ये शॉप अलॉटमेंट के ऊपर नहीं, ये जेएनयू की स्पेस के ऊपर अटैक है। तो हम लोगों को ये सिचुएशन थोड़ा ब्रॉडली देखना चाहिए, क्योंकि सोशली प्रोग्रेसिव सिर्फ शॉप अलॉटमेंट पॉलिसी नहीं है। यहाँ देश में एक टाइम में सोशली रेट्रोग्रेसिव पॉलिसीज था, उस टाइम जेएनयू में सोशली सेंसिटिव और इंक्लूसिव एडमिशन पॉलिसी थी, उस टाइम शॉप अलॉटमेंट पॉलिसी भी थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस चीज़ को आप लोग सिर्फ शॉप अलॉटमेंट के हिसाब से मत देखिए। ये आपके स्पेस के ऊपर अटैक है, हमारे स्पेस के ऊपर अटैक है, और जिसका रोजी रोटी है उसके स्पेस के ऊपर तो अटैक है। इसमें एक चीज़ ये है कि मैं क्यों ये बोल रहा हूँ कि ये लार्जर अटैक है, क्योंकि ये बेसिक इकोनॉमिक डिक्टम जो है वो फॉलो करता है। इसके पीछे जो लॉजिक, जो असम्पशन, वो ये है कि भाई जब आप सोशली इंक्लूसिव या ऐसे कुछ प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूशनली कुछ प्रोसीड्यूर करना चाहते हो, उसमें कुछ ध्यान दिया हो, उसका ऑप्शन ऑल्टरनेटिव क्या है? भाई मार्केट के ऊपर छोड़ो, मार्केट के ऊपर छोड़ दो, ओपन बिडिंग करो, हाईएस्ट प्राइस जो बोलेंगे उसको दे। हम लोग एक्चुअली ये बार बार देख रहे हैं, सिर्फ हमारे देश में नहीं पूरा दुनिया में भी देख रहे हैं कि मार्केट एफिशिएंट सोल्यूशन नहीं देता, मार्केट एक्चुअली एक्सक्लूड करता है। बट यूज करने के लिए, जैसे कमल बोला इससे पहले, इंक्लूसिवनेस में रैप किया जाए। तो आप देखिएगा इसमें एक बहुत स्मार्ट चीज़ किया गया है, 50% 50%। तो आप लड़ेंगे वो 50% लेके, ये पीछे से बाकी 50% खत्म करेंगे। तो आप 1 भी % मांगेंगे तो आप मान लीजिए आप 100% छोड़ने वाले हैं। मेरा अपना पर्सनल पॉलिटिकल समझ ये है कि मैं कई साल से देख रहा हूँ जेएनयू के हर एक छोटा स्पेस के ऊपर अटैक, और वो अटैक किया जा रहा है कुछ और दिखा। तो ये शॉप अलॉटमेंट भी एग्जैक्टली वही है। अच्छा, मार्केट का एक्सक्लूसिवली प्रोसेस के ऊपर आप लोगों को मेरे को समझाने का ज़रूरत नहीं, आप जानते हैं। इसमें एक ही चीज़ मेरे को बोलना है कि हम लोग जब, मैं भी यहाँ स्टूडेंट रहा हूँ, हम लोग जब सोशली इंक्लूसिव या प्रोग्रेसिव पॉलिसी की बात करते थे, वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक या सोशल ऐसे नहीं देखा जाता। उसमें इंडिया का रियलिटी आप देखेंगे तो हम लोग जिसको एकेडमिक लैंग्वेज में बोलते हैं ओवरलैप, वो ओवरलैप बार बार दिखे। तो सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस, कास्ट, ये जो आप देखना चाहते हो, या इकोनॉमिकली मैं तो ब्रॉडली बोलना चाहता हूँ कि ये एक्युमुलेशन प्रोसेस से जो एक्सक्लूडेड होते हैं, उसको थोड़ा वाइडर सेंस में देखना चाहिए। तो ये ऑल्टरनेटिव ड्राफ्ट भी बनाना है तो सिर्फ पुराने ढांचा में नहीं डाल के थोड़ा ब्रॉडली अभी जो सिचुएशन हो रहा है, एक्सक्लूशन कैसे चल रहा है, ये प्रोसेस के थ्रू वो थोड़ा सोचना चाहिए। इसमें एक पर्सनल एज ए स्टूडेंट मैं जब यहाँ था, उसका एक एग्जाम्पल देता हूँ जो अकबर ने भी जिक्र किया। वो ये है कि ऐसे ही एक छुट्टी के टाइम में पीछे से नेस्ले आते हैं। अब भाई आप समझ ही पा रहे हो, 50% आप बिडिंग करोगे तो हाईएस्ट बिडर के पास जाएगा। मार्केट का लॉजिक है, हाईएस्ट बिडर के पास तो जाएगा, ठीक है। और वो हाईएस्ट बिडर जब हाईएस्ट बिड कर ही पा रहा है, वो और भी कुछ करके वो कॉन्ट्रैक्ट ले ही लेगा। ये बाकी चीज़ों में भी आप देख पा रहे हो, आपके आसपास ही हो रहा है ये चीज़। तो नेस्ले के साथ भी यही हुआ। नेस्ले के साथ तब हुआ जब स्टूडेंट्स यूनियन के ऊपर लिंगो नहीं था, जब टीचर्स मजल नहीं थे, फिर भी हुआ। और जब हुआ तो सरेंडर किया गया। स्टूडेंट कम्युनिटी को नहीं पता था, टीचर्स को नहीं पता था, नेस्ले आ गया। अब मैं एक्चुअली इस एग्जाम्पल के थ्रू एक चीज़ आपको समझाना या आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि चर्चा का विषय है कि जब इस टाइप का एक्सक्लूसिव स्पेसेस जो प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू खड़ा किया जाता है, तब जेएनयू का सोशोलॉजिकल चेंज कैसे होता है कि आप जब प्रोग्रेसिव पॉलिसी करते हो उसके मतलब यही है कि आप रेंट कंट्रोल करोगे, आप प्राइस भी कंट्रोल कर पाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइस कंट्रोल किया जाए। उसका कारण ये है कि भाई उस टाइम में, एकदम कॉन्क्रीट एग्जांपल दे रहा हूँ, उस टाइम में जितने धावा थे सभी ये सोशली प्रोग्रेसिव पॉलिसी के थ्रू अलॉट किया गया। तो प्राइसेस सबका
एग्जैक्टली सेम था। नेस्ले आया तो जो 2.5 रुपया का चाय था या 2 रुपया का चाय था वो 25 रुपया या 15, 20, 35 में बेचना चालू हुआ। जो आपको ऐसे यहाँ के जो लोकली मेड जो केक मिलते थे वो नेस्ले 50 रुपया में बेचना चालू किया। क्या था, उसके पास एक माइक्रोवेव था, गर्म करके देता था। अब क्या होना चालू हुआ, रात में लोग जब निकलते थे तब वो एक एक्सक्लूसिव एलिट स्पेस बनना चालू हो गया। हम लोगों को एक्चुअली उस टाइम हमारे साथ बहुत सबके बीच में कि हम लोग एक एक्सक्लूसिव स्पेस जेएनयू के अंदर छोड़ रहे हैं। और उसमें क्या है, लोग स्टूडेंट्स जो थोड़ा हायर या इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर सेक्शन से है या बाहर से है, वो अपना गाड़ी ले आके पार्क करके नेस्ले का कैफे में वो लोग बैठ सकते हैं, बाकी लोग नहीं बैठ सकते। क्योंकि भाई आप 15 रुपया दे के 2004-05 में चाय नहीं पिए या 25 रुपया दे के चाय नहीं पिए। तो आस्ते आस्ते ये होना चालू किया कि ये सोशल इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ जेएनयू स्पेसेस आपके सामने दिखना चालू हो गया। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये शॉप अलॉटमेंट का मामला नहीं है, ये स्पेस के ऊपर अटैक है। तो स्पेस को थोड़ा होलिस्टिकली समझना चाहिए हम लोग। तीसरा चीज़ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब ऐसे कुछ चीज़ हो जाता है तब आप क्या करें, वो मेरे को लगता है उसके ऊपर भी थोड़ा बात होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि ये गलत है और इसका ऑल्टरनेटिव हम लोग सिर्फ एक डॉक्यूमेंट लिख के देंगे, ये आपको सोचना पड़ेगा, ये हम लोगों को भी सोचना पड़ेगा। बट अच्छा है कि ये डिबेट डिस्कशन का माहौल है और ये बात हो सकता है। तो आप लोग क्या करोगे ये आपको थोड़ा क्लियरली सोचना चाहिए। क्योंकि मैं बहुत सिंपली बता सकता हूँ कि आप लोग यदि वो परसेंटेज में घुस जाओगे तो आप लोग डिवाइड करोगे। ये हम लोगों का एक्सपीरियंस रहा है बार बार कि यदि हम लोग इस परसेंटेज का गेम में घुस जाएंगे तो आप लोग डिसयूनाइटेड हो जाओगे और पार्टी ए से पार्टी बी, पार्टी बी से पार्टी सी 0.5, 10%, 2% ये करते रहोगे। तो होलिस्टिकली इसको यूनाइटेड एक रेजिस्टेंस के हिसाब से आप देखिए, क्योंकि ये लॉ अभी बहुत छोटा है, क्योंकि हर जगह ये प्रॉब्लम हो रहा है। और ये प्रॉब्लम को आप यदि फेस करना चाहते हो तो इस पे एक लार्जर जो डिबेट है आप जो स्टार्ट किए हो उसको आप थोड़ा सामने ले जा सकते हो। उसमें कॉन्क्रीटली मैं एक दो चीज़ बोलना चाहता हूँ, कमल तो इसके ऊपर काफ़ी कुछ बोला ही है। ये डॉक्यूमेंट के ऊपर आप लोग यदि काम कर रहे हो तो ये आप लोग देखे चलो कि जस्ट गवर्नमेंटल कैटेगरीज में आप फंस मत जाओ, क्योंकि कभी कभी आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए हो। ये नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ भी चले, बट फ्लेक्सिबिलिटी यदि चाहिए होगा तो आप अपने आप को गवर्नमेंटल कैटेगरीज में सिर्फ रोक लेंगे तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी का जो थोड़ा सा भी स्पेस रहता है डिस्कस करने के लिए वो भी चलता है। तो मेरे को लगता है कि बहुत ही, एक तो ये डॉक्यूमेंट इतना छोटा है और उसके ऊपर ज़्यादा कुछ लिखा नहीं गया है तो और भी डेंजरस है, क्योंकि जो क्लियरली मेंटेन लिखा हुआ चीज़ है उसमें आप पॉइंट बाय पॉइंट उठा सकते हैं कि भाई इसमें हम डिसएग्री करते हैं, इसमें हम एग्री करते हैं। यहाँ आपको पता नहीं है एग्जैक्टली क्या हो रहा है, बट थोड़ा सा छोड़ दिया है। तो मेरा मानना यही है कि इस पे आप जब देख रहे हो तो एक क्वेश्चन आपको बार बार फेस करना पड़ेगा, और ये आपके सामने मैं डाल के खत्म करूँगा। तो कि ये है कि जब ये कौन डिसाइड करेगा, तो मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ कंप्लीट आउटकम नहीं, आपको मैकेनिज्म के बारे में भी थोड़ा सोच लेना चाहिए। कौन डिसाइड करेगा किसको शॉप दिया जाए, क्योंकि आपको बार बार यही बोला जाएगा कि देखिए इनको दुकान दिया गया था, ये 30 साल से चला रहे हैं, तो क्यों नहीं चेंज हो। आपके सामने ये क्वेश्चंस आए हैं कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सिर्फ एक ही को मान के क्यों चला जा रहा है, ये भी माइग्रेंट है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो वो आपको सोचना पड़ेगा कि वो मैकेनिज्म क्या हो, उस मैकेनिज्म के साथ आपको सोचना पड़ेगा उसका जस्टिफिकेशन आपको क्या देना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ गवर्नमेंटल कैटेगरी तो होना ही चाहिए, बट आपको थोड़ा उससे ब्रॉड भी सोचना चाहिए, क्योंकि अभी का जो माहौल है आस्ते आस्ते जेएनयू स्टूडेंट्स के सामने और हमारे सारे लोगों के सामने उस स्पेस के ऊपर जो अटैक है उसको यूनाइटेडली रेजिस्ट करना पड़ेगा। वो रेजिस्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट, एक ऑल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट बनाना तो अच्छा आइडिया है ही, बट ऑन ग्राउंड थोड़ा और यूनाइटेड होके आपको एक रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। उसके लिए मैं आप लोगों को और सारे टीचर्स आप लोगों को हेल्प करने के लिए डेफिनेटली तैयार है, बट आवाज़ आप जब उठाए हो तो
बहुत ही अच्छा चीज़ है, तो ये आप कंटिन्यू करो, ये